जिसका मैं ऑनरेडी वाइस चांसलर स्वयं इनके 13 पुस्तकों के लेखन पे दृष्टि गोचर करते हुए इन्हें आज डॉक्टरेट की अवार्ड दी गई है और ये आज डॉक्टर पूनम राज के नाम से जानी जाएंगी। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। May you live long with happiness, peace and prosperity. Go ahead, touch the sky without any difficulty. You know best, work hard and make success. But first of all, you know that you can last your life, then you collect a lot of. But it's the some mistakes. But you can do it, everything you can't stake others, only you can stake success in life. Then a lot of thanks for the best cooperations and the great poets who belongs to the all over India and the top level personalities. Be proud feels I am the parts of your family. Thank you. Lot of thanks. और बहुत बहुत बधाई सरिता सिंह जी को की डॉक्टर सरिता सिंह जी को कि जब इन्होंने बहुत पहले कार्यक्रम के लिए मुझे पूर्णोदय में आमंत्रित किया था बतौर मुख्य अतिथि, उसके बाद जुड़ा हुआ और हम अपनी बहन को भी इसके प्रति बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने जिससे जुड़ाव किया अच्छे व्यक्ति रहे। राज भाई को बताई हमारे साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जो विश्व में पहले ऐसे कोरोना वॉरियर हैं जिन्होंने एक साथ 737 लोगों की कोरोना जांच की थी। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के यहाँ के नेशनल हेड चेयरपर्सन डॉक्टर नारायण यादव जी, साथ ही साथ युवा समाज सेवी श्री एस साधान जी और भाई सिंह साहब, आप आर्ट के चिकित्सक हैं और बहुत एक बेहतरीन व्यक्तित्व हैं और बहुत अच्छा लगता है। बार बार लोग कहते हैं ना कि पति पत्नी, कभी कभी कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि पति की सुनो पत्नी की नहीं, कोई कहता है भाई पत्नी की सुनना चाहिए पति की नहीं, तो केवल दो पत्नियां, फिर पता नहीं वार्ता का समय मिले मुझे कि ये दोनों एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। मुझे याद है कि माँ सीता राम की नहीं सुनी, परिणाम आपके सामने रहा ना, और मंदोदरी की रावण ने नहीं सुनी, परिणाम सामने रहा। तो जो न्यायोचित बातें हो हम दूसरे की माने, पति पत्नी एक साथ सामाजिक सही धार्मिक और ज्ञानमयी रिश्ते में जुड़े रहे। मैं अब याद करूँगा अपनी बहन माधुरी जी को, जब वो काठमांडू कार्यक्रम में थी तो मैं नहीं जानता था कि अवकाश प्राप्त हो चुकी है ये, और कोई नहीं देख के नहीं कहेगा कि बहन हमारी अवकाश प्राप्त है, इनकी ऊर्जा इस प्रकार जुड़ रहे हैं। और आप लोगों ने इतना बेहतर संबोधन किया, 12 लोगों की टीम्स ये बताई कि हम लोग अगर अवकाश भी ले लेते हैं फिर प्रणय श्रीवास्तव नेतृत्व में कि तब भी हमारे पास एक साहित्यिक उल्लासिता का जीवन है और आप सभी लोग वो जीवन जी रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि आप चले गए यदि थाईलैंड, अमेरिका, लंदन, जापान, सिडनी, वहाँ लाखों खर्च किया करके आते हैं 5 स्टार होटल में, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, लेकिन एक फोटो फेसबुक पे शेयर नहीं हो सकता कि आज 5 स्टार होटल में 5 स्टार के भोजन के साथ। लोग कहेंगे गरीब आदमी है, दरिद्र है, पहली बार पाया है दाल। फ्लाइट भी शेयर नहीं होगा, फ्लाइट भी शेयर नहीं होगा। मैं पहली बार जाता था जब विदेशों में, तो जब जाता था तो लिखता था कि स्टार्ट कर रहा हूँ, फेसबुक पे डालता था। हमारी टीम ने कहा पागल हो गए हो आप डॉक्टर पांडे, यार रोज आप फ्लाइट पे बैठते हो, कितनी दिन डालोगे? मैंने रोक दिया, मैंने कहा जीवन में कभी फ्लाइट्स और कार की यात्रा पर डालूंगा। तो लेकिन हमारी टीम ने आज तक नहीं रोका कि किसी कार्यक्रमों में जाइए और प्रेम स्वरूपी एक पत्र अगर उपहार स्वरूप आपको दिया जाए, उसे लेके फेसबुक पर मत डालना। और कहता है कि ढिढोरा पीटना कि आज गंगा सागर में आप पूर्णोदय संस्था के द्वारा सम्मानित होकर के आए हो। अखबार ये भी लिखेगा कि आप
वेस्ट बंगाल में सम्मानित होकर आए हैं। फिर बता देना चाहता हूं आपसे, ये साधारण पल नहीं जी रहे हैं आप, ये पल वो जी रहे हैं जो जिंदगी का सबसे अनमोल है और निज के लिए जी रहे हैं। कहा जाता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जिस कार्य को करने के बाद ढिढोरे पीटे जाएं वो अच्छा है, और जिसको करने के बाद मुंह छुपाया जाए वो बुरा है। सभी ने फेसबुक पे इस पल को कैद किया होगा और अखबारों तक के सुर्खियों में रहेगा कि आज मध्य प्रदेश का लाल, बालाकोट का लाल, जबलपुर का लाल, बिहार का, झारखंड का, नागपुर का लाल आज इस धरती पे सम्मान लेके जा रहा है। और सम्मान लेके नहीं जा रहा है, अपने जनपद, अपने प्रदेश का नाम रोशन, ऐसी देश प्रदेश की सर्व जमी पे प्राप्त करके सम्मान ले जा रहा है और सम्मानित कर रहा है जिस धरती पे बांग्ला भाषी लोग, माने बांग्ला बोली जाती है, और वहां हिंदी का उत्थान करने के लिए आए हैं। असली समझ लीजिए देश के महान व्यक्ति आप लोग हैं। लोग झूठे हिंदी दिवस, अभी हमने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी, हिंदी बोलेंगे नहीं। अभी हमने 9 वर्ष मनाया, अपने जीवन के भाग का वर्ष नहीं पता होगा। ढेर सारे से पूछ लिया जाए कि 12 माह का नाम, नक्षत्र, ग्रह, दशा, बहुत सारे लोगों से पूछ लिया जाए पंचांग किसे कहते हैं, नहीं जानते। जानते क्या भाई, आप तो जानना होगा। तो आप भाग्यशाली हैं कि निरंतर वर्षों वर्ष आप लोग सम्मानित हो रहे हैं। ये विभूतियां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करके अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी हैं। सभी को बहुत बहुत वंदन करना चाहूंगा और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा भारत भारती के शब्दों के साथ कि सबकी नसों में पूर्वजों के पूरे रक्त का प्रवाह हो, विद्या बढ़े, कौशल बढ़े।